हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान दर्शन में। कल हम राजस्थान की सभ्यता के राजस्थान हिस्ट्री का सभ्यता टॉपिक कर रहे थे, तो उसमें पुरातात्विक स्थल कर रहे थे। तो इस पुरातात्विक स्थल के हमने 36 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। बाकी के आज करेंगे और ये बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास कल और ले लेंगे इसकी। तो देखते रहिए और ये टॉपिक है भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें। तो अगर क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है बेराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो इसका सही आंसर क्या है? आहड़। क्वेश्चन नंबर 38, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? CT 10+2 का क्वेश्चन है, गिलुंड, कालीबंगा, आहड़, बागोर। तो इसका सही आंसर क्या है? आहड़। 39 नंबर क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसके ऑप्शन है रतन चंद्र अग्रवाल, ग्रेगरी पोसल, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका सही आंसर क्या है? अक्षय कीर्ति व्यास। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट, दयाराम साहनी, आहड़, SP जैन, बागोर, VN मिश्रा और कालीबंगा S घोष। इसका आहड़ SP जैन ये सही से सुमेलित नहीं है, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया, VN मिश्रा, VS वाकणकर, बीबी लाल। तो इसका सही आंसर क्या है? HD सांकलिया। क्वेश्चन नंबर 42, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना, बनास, चंबल, लूणी। तो इसका सही आंसर क्या है? बनास। क्वेश्चन नंबर 43, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। ये PSI का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से। तो इसका सही आंसर क्या है? ताम्रपाषाण युग से। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? इसके ऑप्शन है कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट। तो इसका सही आंसर क्या है? आहड़। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? इसका ऑप्शन है चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। इसका सही आंसर क्या है? उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 46, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? ये CT 2023 का क्वेश्चन है, और सेकंड ग्रेड और JN में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो इसका सही आंसर क्या है? आहड़। 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। तो ये लोथल है, आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसका सही आंसर क्या है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। 49 नंबर क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गौरे बकौट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओदियाना, जोधपुरा, कालीबंगा, आहड़। इसका सही आंसर क्या है? आहड़। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन है गेरुए रंग की मर्दभांड संस्कृति, काले एवं लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मर्दभांड संस्कृति और चित्रित सलेटी रंग का मर्दभांड संस्कृति। तो इसका सही आंसर क्या है? काले एवं लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति। क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग CT का एग्ज़ाम दोगे ना, तो GK के लिए अगर ये क्लास देख लोगे ना, कल्चर हिस्ट्री के लिए, तो ये काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर। तो इसका सही आंसर क्या है? आहड़। क्वेश्चन नंबर 52, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मर्दभांड, चांदी के मर्दभांड, लाल काले मर्दभांड और काले मर्दभांड। तो इसका सही आंसर क्या है? लाल काले मर्दभांड। क्वेश्चन नंबर 53, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। तो इसका सही आंसर क्या है? लेपिस लाजुली। क्वेश्चन नंबर 54, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन
निम्न में से किस स्थान से खुदाई में मिले? आहड़, कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर। तो ये आहड़ से मिले थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा और टिन। इसका सही आंसर क्या है? चांदी। क्वेश्चन नंबर 56, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्हित उपस्थित हैं। तो इसकी ऑप्शन है जीम का थाना नहीं है, ये गलत है, इसको ये नीम का थाना। ऑप्शन नंबर 2 है श्री गंगानगर, पलसाना और रिंगस। तो इसका सही आंसर क्या है? नीम का थाना। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्रसेन से माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़, गिलोंड। तो इसका सही आंसर क्या है? गणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 58, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर और तिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? गणेश्वर। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांटली, लूणी, चंबल और बनास। तो इसका सही आंसर क्या है? कांटली। पटवार, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, राजस्थान पुलिस और VIX मेंस, स्टेनोग्राफर, सेकंड ग्रेड, इतनी भर्तियों में आया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60 है, कांटली नदी पर स्थित है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो इसका सही आंसर क्या है? गणेश्वर। 61 नंबर क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोहा युग, ताम्रकांस्य युग, पुरापाषाण काल। तो इसका सही आंसर ताम्रकांस्य युग। 62 नंबर क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, BV लाल, MD खर्रे। तो इसका सही आंसर क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 63, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट है। तो इसका सही आंसर क्या है? गणेश्वर। 64 नंबर क्वेश्चन है, गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं? गौरिक मर्दभांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मर्दभांड, दूसरे चित्रित मर्दभांड। तो इसका सही आंसर क्या है? गौरिक मर्दभांड। 65 नंबर क्वेश्चन, बेराट है प्राचीन काल में राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चंदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुन नायन राज्य की। तो इसका सही आंसर क्या है? मत्स्य राज्य की। बेराट से संबंधित नहीं है भीम जी की डोंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेव जी की डोंगरी, राव जी की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या है? राव जी की पहाड़ी। 67 नंबर क्वेश्चन, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है गणेश्वर, बेराट, आहड़, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बेराट है। 68 नंबर, बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। तो इसका सही आंसर क्या है? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 से 63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट है। तो इसका सही आंसर क्या है? बेराट है। क्वेश्चन नंबर 70, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, संस्कृत सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या है? मौर्यकालीन सभ्यता। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो नगरी, बेराट, नगर और रेड। तो इसका सही आंसर क्या है? बेराट है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट, नगरी, रेड और नगर। तो इसका सही आंसर क्या है? बेराट है। क्वेश्चन नंबर 73, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, RC अग्रवाल। तो इसका सही आंसर क्या है? कैप्टन बर्ट। 74 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? नालियासर में, रत्ना, अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट मोह में, माउंट आबू। तो इसका सही आंसर क्या है? अलवर के निकट बेराट व भरतपुर, ये इसका सही आंसर है। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई। कुछ टॉपिक थोड़ा सा ये रह गया है तो इसको हम कल कंप्लीट कर देंगे। ये टॉपिक पुरातत्व स्थल ये कल कंप्लीट ही हो जाएगा। लगभग 100-125 क्वेश्चन थे इसमें, तो मैंने इसको 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया। और ये CT जो भी एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम में जो भी आने तो ये PYQ के लिए रामबाण क्लास है। अगर आपको टॉपिक कवर करने हो तो इस क्लास को आप देख सकते हो, मतलब पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा।
देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।